वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी स्प्लेंडर। और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। शिल्पू बिल्कुल रेडी खड़ी है। नहीं रेडी खड़ी हूँ मैं। अरे यार लाइट ऑन करे थोड़ा सा। ये क्या है? ये लड़की मुझे तैयार नहीं होने दे रही है अपने ब्लॉग के चक्कर में। ब्लॉग के चक्कर में क्योंकि ये पता है इतने टाइम से ये बोल रही है कि चलना है मार्केट, चलना है मार्केट, लेकिन मार्केट चलने तो कैसे चलेंगे जब बारिश हो रही है? ये सोचने की बात है ना। बारिश रुकी है तो मैडम ब्लॉग बना दे। ब्लॉग बनाने में कितना ही टाइम लगता है, ये भी जरूरी है ना। ब्लॉग बनाने में वैसे भी लोग मुझे ब्लॉग के बाद तैयार होने में टाइम लगता है। नहीं मुझे लेकिन हम लोग के पास सिर्फ कपड़े बहुत सारे हैं। हाँ, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग के पास कपड़े बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारा टचवुड, लेकिन सामान लेके वही बस जो एक बार निकल जाते हैं अलमीरा से कपड़े, दो जोड़ी वही पहनते रहते वही कहीं भी, जब तक वो फिर 4 से 5 बार यूज ना हो जाए तब तक फिर हम लोग दूसरे कपड़े नहीं निकालते हैं, क्योंकि धुलने में अभी लोगों को पड़ते हैं ना, इसलिए। हाँ इसीलिए। वैसे तो मैं घर में भी खुद ही धुलती थी, इसलिए ज्यादा यूज नहीं करती थी। और यहाँ भी यही हाल है। अब सच बता रहे भगवान, ये लड़की अब ये रेडी हो गई है, देखो है, अब ये रेडी हो गई। अब ये जो मेरा जीना दूबर करेगी ना, अब ये जो जीना दूबर करेगी, सुना के मेरे कान पका देती है। इतना अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है भाई। बाहर नहीं जाना है, इसको यही नहीं जाना है, मुझे क्यों नहीं जाना। लेकिन यार बारिश जब बंद होगी तब जाएंगे ना। मौसम बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि भाई बारिश सनसेट तो आज फिर रोएगी 1 घंटे बैठ के। सनसेट तो इतना अच्छा, बारिश शुरू हो गई यार, अब बताओ कैसे चलूं मैं। नहीं दिखाना, जरा शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ कैसे। सनसेट तो बहुत गजब का था भाई, चुम्बेश्वरी टाइप का था, बहुत अच्छा था। अब रेडी होते हैं, वरना फिर ये मैं इसकी शक्ल नहीं दिखा रही, लेकिन ऐसे आओ दिखा रही, चलो। तो अब रेडी होते हैं, अब दिखाते हैं आपको अपनी मार्केट, दिखाते हैं कहाँ से हम लोग सारा सामान लाते हैं। तो अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और सीढ़ियों से जा रहे हैं, क्योंकि लिफ्ट ख़राब है, कुछ काम चल रहा है, मेंटेनेंस पर है। और ऐसे चढ़ के भी आना है शिल्पू, उतरने में तो बहुत मज़ा आता है भाई, चढ़ने में हालत ख़राब होती है। अब बाहर निकल के देखते हैं जो पानी भरा होगा आसपास, और जो है पानी के अलावा भी यहाँ काम चल रहा है, कितना सही लग रहा है ना। और पानी भरा होगा, और फिर आगे बस भगवान से यही विनती है कि जो है बारिश ना हो। भैया लिफ्ट ख़राब है, ओहो डॉगी देखो कैसे, कूड़ा कहीं से भी किसी भी फ्लैट से ला करके सबका यही प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर होने लगी बारिश, सबका यही प्रॉब्लम है फ्लैट में कि सब कूड़ा जो है बाहर रख देते हैं। अच्छा डॉग तो हैं ही सोसाइटी में, है ना, अब उनको इतनी थोड़ी ना अक्ल होती है यार। अब कूड़ा खुद सोच समझ करके रखना चाहिए ना। जब कूड़ा वाला डेली आता है तो कूड़े वाले को दो, बाहर रखने की क्या ज़रूरत है। फिर कुत्ते खींच करके ले जाते हैं और इधर उधर फिर गंदा करते हैं फाड़ करके। पता नहीं यार, इतना पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा जब आपको तमीज़ ही नहीं है कि मतलब अपना घर, अपना शरीर सब अच्छा साफ सुथरा रहे, है ना, और बगल में चाहे जितनी गंदगी हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सच बता रही हूँ, मेरा ऐसे लोगों से बहुत पाला पड़ा है। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो ऐसे हैं भाई, अगर कहीं बाहर मिलेंगे तो लगेगा अरे इनसे साफ सुथरा तो कोई सफाई वाला है ही नहीं, इतना हो। और भाई अगर घर चले जाओ उनके या आसपास रह लो, ऐसे लोगों से सब पता चलता है हम लोगों का, जो खुद भी साफ सुथरे नहीं रहते हैं। उन्हें अपने घर पे छोड़ो, अपने आप को भी साफ सुथरा रखने का मन। वही हाँ भाई, कुछ तो सच में ऐसी लड़कियां आई हैं जो तक करना भी आता कि मतलब हफ्तों हो जाते, नहाती नहीं है इतनी, मतलब समर्स में जो मई जून वाली गर्मी होती है उसमें भी मतलब ऐसी रहती हैं यार, कई दिनों तक बिना नहाए। पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग,
ये डिफेक्टेड पीस ही होते हैं, सच बता रहे हैं। रेयर ऑफ द रेयर। ये भगवान जो है ना जबरदस्ती भेज देते हैं। ये भगवान के बनाए हुए तो लोग तो नहीं होते हैं। नहीं, जबरदस्ती नहीं, भगवान जब बना रहे होते हैं तो उसमें जो डिफेक्टेड पीस रह जाते हैं वो बाद में पहनोगे। पता नहीं यार, कुछ तो होता है इन लोगों की, कुछ तो कमी रहती है इनके दिमाग में। चलो अब चलते हैं, सब लोग देख रहे हैं, मिलते हैं आपको मार्केट में। ये हम लोगों ने लिए हैं 4 रोज वाइट में और 4 रेड में। निकलवाने 20 का बताया नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा करने में, कुछ अलग लगेगा। तो हम लोग फूल ले रहे हैं क्योंकि कल इसका शूट है, इसको शूट करना है किसी पर, ब्राइडल शूट है, तो इस वजह से हम लोग को ये अच्छा लग रहा है, ये प्यारा लग रहा है। ये थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे लंबा हो के हो ना, लंबा हो, थोड़ा घना हो, अच्छा लग रहा है। ये देखिए, नहीं फ्लावर ले लें किसी और कलर का। हाँ, फ्लावर ज़्यादा सही लगेगा पोज देने के लिए, मुझे लगता है फ्लावर ही ज़्यादा सही लगेगा। चलो एक और बढ़ गया, एक पोज देने के लिए हो गया। कितना हुआ बताएंगे अभी। कितना हुआ भैया? हो गया 280। कितने रुपए दे रहे हैं? 40 रुपया वाइट है, हाँ 30 रुपया रेट, ये 20 रुपया रेट है। अच्छा, 40 हो गया। नूडल्स में टाइम लगेगा क्या? 5 मिनट। स्पाइसी कर दीजिएगा। और अचारी मस्ती है ना। और एक पैकेट तुम अपने लिए? अपने लिए भी ले रहे हैं। एक टमाटो मैडने से, टमाटर नहीं, अचारी सही है। चटनी डाल दिया। बहुत दिन से मैगी नहीं खाई है, तो अब सैटरडे नाइट को मैगी खाई जाएगी। एक चीज़ शेयर करनी थी आप लोगों से। भाई यहाँ पर ना गंज में कोई प्याज के साथ बताशे नहीं खिलाता है। मतलब अगर बोलो ना तो किसी भी चीज़ में प्याज लहसुन नहीं यूज़ करते हैं। फिर वो चाहे बड़ा रेस्टोरेंट हो या नॉर्मल सा ठेले वाला हो बंदा, मतलब अगर उनसे बोलो तो वो यही बोलते हैं कि प्याज लहसुन नहीं डालते हम। और हम लोग तरस गए हैं प्याज वाले बताशे खाने के लिए। भाई इधर उधर जाना पड़ता है, हजरतगंज में तो कहीं नहीं मिलता प्याज लहसुन। तो प्याज महंगा भी नहीं है, महंगे की नहीं आते हैं मतलब। और ऐसा नहीं है सिर्फ नवरात्रि वगैरह में ही बंद करते हैं, वो हमेशा ही उनका है। हमको क्या लगता है कि प्याज काट के उनके आंसू निकल आते इन लोगों को ना, हाँ मतलब ऐसे चाहे भले ही देवा। और एक जो अंकल हैं वहाँ पर जहाँ हम लोग खाते हैं, लवलेन में है पास में, फ्लाइंग बताशे वाले हैं उनको बोला जाता है। वो उड़ा उड़ा के बताशे खिलाते हैं भर भर के। कभी जब खाने जाएंगे तो ब्लॉग हाँ, तो वो अलग एक वीडियो बना करके दिखाएंगे हम। तो मैंने उनसे बोला भैया मेरे लिए स्पेशली आप प्याज रखा करो, बिना प्याज के नहीं टेस्ट आता है। तो वो क्या बोलते हैं कि मैम मेरा भी मन करता है बहुत प्याज खाने का। तो जैसे भेल वगैरह के पास जाते हैं ऐसे, तो उनसे प्याज लेकर के डलवा लेते हैं। हमने कहा ये सही है आपका, आप अपना जुगाड़ समझ लिए। जब वो ब्लॉग बनाएंगे तो उसका हम लोग टाइटल रखेंगे, क्या आपने उड़ते हुए बताशे खाए। अब आ गए हम लोग, लेकिन लिफ्ट सही हो गई है शायद, लिफ्ट खराब है शायद नहीं हो गई है। लिफ्ट चल दी, है, ये इग्नोर करना। खराब हो जाती है। ये जो मसाले थूके हैं ना लोगों ने, प्लीज इग्नोर करना ये। फाइनली हम लोग आ गए अपने रूम में।
बहुत हालत खराब हो गई। और मैं इतना पता है हालत इसलिए खीरे खराब वाले हो से गई। ये पन्नी भी लेके आई। हाँ ये पन्नी लेकर के आ गई क्योंकि बारिश अगर हो तो भाई फोन उसमें पॉलीथीन में डाल सके और गीला ना हो। आईफोन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर जब तक ड्राई नहीं होता है तो ऑन ही नहीं होता है। अब थक मैं इसलिए गई, मतलब थक नहीं गई, क्योंकि थकी जाती है। नहीं थक नहीं, वो गलत शब्द निकल गया। मैं परेशान इसलिए हो गई क्योंकि इतना कीचड़ है नीचे, है ना, और कीचड़ से मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप लोग को पता है मेरा शावर भी किया। हाँ ये मेरा मतलब फेवरेट वेदर होता है, बारिश वाला मौसम वाला ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जहाँ उस जगह जाने में मुझे प्रॉब्लम होती है जहाँ पर मेनहोल के पानी निकला करते हैं ना, जब बारिश वारिश होती है तो वहाँ पर ऐसी जगह मुझे प्रॉब्लम होती है निकलने में, फिर मुझे गुस्सा आता है। और ये है हमारी सोसाइटी में, बिल्डिंग में, कि ज़रा सा भी बारिश होती है ना तो वो पूरा सब गंदा गंदा पानी निकल आता है उसमें, इसीलिए फिर मैं निकलने में थोड़ा अवॉइड करती हूँ बारिश में। और फिर गए रास्ते में तो चौराहे में किसी ने ऐसे गाड़ी निकाली स्पीड में, लड़कियों को देख करके कुछ ज़्यादा ही ना लड़के स्पीड में निकालते हैं, परेशान करने में उनको शायद ज़्यादा मज़ा आता है, ये पता नहीं क्या है उनका। फिर इतनी स्पीड में गाड़ी निकाली, पूरा छिटका दिया, सब बहुत तेज आया, लेकिन क्या कर सकते हैं तो बस हाँ सिर्फ गाली ही दे सकते हैं क्योंकि बाहर देंगे तो शोखा नहीं देगा। वही। ये देखिए ये इतना सारा सामान लेकर के आए हैं, सब खत्म हो गया था और अब नूडल्स की तैयारी की जा रही है, खाएंगे बैठ के। चाटो, तुम कैसे चाट रही थी? कैसे चाट रही? मोमोज की चटनी ये सुंदर सुंदर। और गाइज ये जो रेड चटनी आप देख रहे हैं ये केचप नहीं है, ये है मोमो की चटनी। प्याज और बोल देना उनको डलवाने के लिए, हम लोगों को हर चीज में प्याज चाहिए होता है, पता नहीं कितना प्याज पसंद है। स्पाइसी है ना मोमो की चटनी, मजा आ गया। खा लिया फाइनली, बहुत स्पाइसी था, मज़ा आ गया। बहुत टाइम से इतने स्पाइसी खाने का मन कर रहा था। अभी आपको प्लेट की हालत दिखाते, पूरा रेड रेड लाल मिर्च जो होती है ना वो पूरा लगी हुई है प्लेट में। ये देखिए पूरा रेड 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 रेड, ये देखो कैसे चाट के खाई है। मैंने हल्का हल्का छोड़ दिया, जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स होते हैं फास्ट फूड में वो मैंने हटा दिए। और ये रेड चिली, मज़ा आया तुमको? अभी हम लोगों ने नूडल्स खाए, अब खाएंगे। मैं खाऊंगी मैड एंगल जो लिया है, अचारी मस्ती, और तुम खाओगी एंगल चिप्स। निकालते हैं अपने पिटारे से। आप लोग सोच रहे होंगे कितना फास्ट फूड हम लोग खाते हैं ना, बाहर का चीज़ नहीं खाते हैं, बहुत टाइम बाद खा रहे हैं, बहुत टाइम बाद मन कर रहा था खाने का। नहीं मेरा तो मन कर रहा था बहुत टाइम बाद। ये बहुत खाती है चिप्स वगैरह, इसको बहुत पसंद है। तो अभी कहाँ खा रही हूँ? अभी हाँ ये थोड़ा सा डाइट पर चल रही है तो इसका हो गया, वरना तो चिप्स के पैकेट इतने इतने पैकेट रखी रहती है और खाती रहती है। भाई खाने के नाम पे बोल दो नहीं मुझे पतला होना है, थोड़ा खाएंगे मतलब डाइट कर रहे हैं, और भाई चिप्स के पैकेट अगर रखे हो तो बंदी भाई रुक नहीं सकती है। खाना खाने के नाम पे इसको डाइट याद आती है, चिप्स में तो कोई डाइट, भाई डाइट होता क्या है, ऐसी है ये। आप लोग बताना आप लोगों को कौन सा फ्लेवर पसंद है। मुझे तो अचारी मस्ती, वहाँ पे टमाटो का भी था ना, इसका एक नया फ्लेवर भी है वो बेकार है। मुझे ये पसंद है मैडंगो का अचारी मछली और डोरिटोस रेड वाला स्पाइसी, बस। और मुझे चिप्स में कुछ खास नहीं पसंद। पहले एक टाइम तो मैं टेढ़े मेढ़े इतना खाती थी, जब स्टार्टिंग में नया नया आया था बहुत खाती थी, बहुत, मतलब
अपने मम्मी पापा छुप करके मैं खाती थी। और मेरी एक ये आदत रही है, डर की वजह से मैं डस्टबिन में रैपर नहीं डालती थी, और बाहर में कभी नहीं डालती कि डर की वजह से बाहर कहीं छोड़ दे, ऐसा भी नहीं करती थी। तो मैं बेड के पीछे डालती थी सोफे के पीछे डालती थी। और फिर जब मम्मी सफाई करती थी, जब निकलते थे ना भाई, तब इतने सुनती थी ना मैं, इसीलिए खाना नहीं खाया जाता है, इसीलिए पेट भरा रहता है तुम्हारा। बहुत। और तुम कौन सा क्या रो रही थी तुम अभी? हाँ, इनके ऑयलिंग करनी है बालों में, इनकी ऑयलिंग भी करनी है, इनका हेयर वॉश भी कराना है। हाँ, हेयर वॉश भी कराना है छोटे बच्चों की तरह। बस हाँ, आज के ब्लॉग में इतना ही। अब ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और बर्तन धुलते हैं जा कर के अब, क्योंकि सूख गए बातों में बिजी हो गए थे हम लोग। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। और अगर हमारा ब्लॉग ये आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।